बच्चों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 टिप टिपुआ। तो ये कहानी हमने कल आधी कहानी पढ़ ली थी कि एक बुढ़िया होती है, वो अपने बच्चे को पोते को कहानी सुनाती है रोज़। और एक दिन जब बच्चा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था तो बुढ़िया बोलती है कि ये आज अरे बचुआ क्या कहानी सुनाए, ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। तो बच्चा कहता है कि ये टिप टिपुआ कौन होता है, तो क्या ये शेर बाघ से भी बड़ा होता है। तो दादी कहती है कि ना शेरुआ का डर ना बाघुआ का डर, ये तो डर तो है टिप टिपुआ का डर। तो उसी समय क्या होता है कि एक बाघ भी जो है इस बात को बाहर सुन रहा होता है और बाघ सोचता है कि ये जो है बुढ़िया टिप टिपुआ से डर रही है तो ये भी कोई जानवर होगा, शायद मेरे से भी बड़ा होगा। तो इससे पहले कि वो यहाँ पर हमला कर दे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, और वो यहाँ से भाग जाता है। और फिर आगे क्या होता है, उसी समय जो है उसी गांव में एक धोबी रहता है और उसका जो है बारिश में जो है गधा भाग जाता है। और ये धोबी जो है सारा दिन जो है गधे को ढूंढता रहता है और उसे नहीं मिलता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि जाओ गांव के पंडित से पूछकर आओ कि हमारा गधा कहाँ है। तो धोबी जाता है, पंडित से पूछता है कि हमारा गधा कहाँ है। चलो इससे आगे पढ़ते हैं कि धोबी ने पंडित से क्या कहा। तो पत्नी की बात जो है धोबी को जंच गई। एक मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच का मतलब कि यहाँ पे धोबी जो है अपने घर से बारिश का पानी निकाल रहा है हाथों से। तो धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताएं तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित भी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला उठे। झुंझला उठने का मतलब परेशान हो गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का ठिकाना लिखा है क्या। ओ आ गया पूछने, अरे जा ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में किसी गड्ढे या पानी के तालाब में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी और धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपुआ के डर से घास में बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने औ देखा ना तो देखा और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। औ देखा ना तो देखा मतलब एकदम उसी समय बेचारा बाघ उस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपुआ है। टिप टिपुआ यही टिप टिपुआ है जो बूढ़ी माँ बोल रही थी। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कुचुम्बर निकाल दूंगा। कुचुम्बर यानी कि मैं आपको बहुत मारूंगा। कुचुम्बर की जो है जो कुचुम्बर का मतलब कि मार मार के हड्डी पसली एक कर देना है। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले आया। बाघ बिना चूं चप्पड़ का मतलब कि बिना आवाज़ निकाले, बिना कोई आवाज़ निकाले। चूं चप्पड़ की बिना चीं चीं करते हैं ना जानवर, जैसे कुत्ता करता है, उसी तरह बिना चीं चप्पड़ किए हुए भीगी बिल्ली का मतलब कि डरी हुई बिल्ली की तरह धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध लिया और सो गए। खूंटे से बांध जैसे कि हम अपने पशुओं को बांधते हैं। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। खुली की खुली आंखें रहने का मतलब कि हैरान होना। तो बच्चों ये थी आज की कहानी। आपने इसे अच्छे से पढ़ना और इसको समझकर